अगर यही खेला है तो खेला होगा, अगर यही खेला है तो खेला होगा। हम लोगों के सरकार के पक्ष में बहुमत। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 की चौसर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कौन से पासे फेंके जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान किया आज विजय चौधरी ने कि बिहार में खेला होगा। तो बिहार में खेला होगा, विजय चौधरी ने जैसे ही ये बात कही, सत्ता के गलियारे में सनसनी फैल गई। कई दिनों से ये चर्चा थी कि क्या बिहार में एक बार फिर से खेल होगा, क्या होगा, सरकार गिरेगी, बचेगी, क्या होने वाला है सरकार का। जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है स्पीकर को लेके, उसमें सरकार गिर जाएगी या बचेगी, इस पर कयासबाजी चल रही है। और रणनीतिकार जो है अपने अपने हिसाब से पासे फेंक रहे हैं 24 के चौसर के लिए। तो क्या होगा इसमें, आज विजय चौधरी ने जो बात कही है वो क्या इशारा करती है कि कहीं ना कहीं तो कुछ खेल हो रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी ने भी एक इशारा किया था, दिल्ली में है, दिल्ली में एक बात कही थी उन्होंने कि ठीक है खेला तो होगा, खेलने के लिए हम खिलौना देंगे तेजस्वी यादव को। क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि खेला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, खेला तो अब शुरू होने वाला है। तो आज इस लाइन को और आगे बढ़ाया विजय चौधरी ने। उन्होंने कहा खेला होगा, निश्चिंत रहिए, और इस खेल में हम बाजी मारेंगे, एनडीए जीतेगा ये खेल को, हम ही बनेंगे मुकद्दर का सिकंदर और हमारी ही सरकार चलेगी। तो एक इशारा किया विजय चौधरी ने। तो समझिए इस इशारे के पीछे कौन कौन सी बातें हैं। देखिए, जब से कांग्रेस के विधायक गए हैं हैदराबाद और 3 विधायक उसमें नहीं गए हैं, एक शक सुबह ये है कि कहीं ना कहीं से ऑपरेशन कांग्रेस को जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोगों ने पूरा कर लिया था। और इसकी भनक कांग्रेस आलाकमान को लगी तो सारे विधायकों को हाबड़ तोबड़ में हैदराबाद शिफ्ट किया गया। वो लोग अब फ्लोर टेस्ट के दिन आएंगे पटना। लेकिन इधर क्या, इस खेमे में क्या, अगर विजय चौधरी कहते हैं कि खेला होगा और इस खेल में हम ही जीतेंगे, तो इसका मतलब है कि इधर भी रणनीति बनाई जा रही है कि किसको किसको तोड़ा जाए। अगर कांग्रेस नहीं है रेडार में, रेडार से बाहर जा रही है, छिटक रही है, अपने कंट्रोल में नहीं है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल में नहीं है हैदराबाद चले जाने के बाद, लेकिन अगर कहीं से भी कहीं डाउट है तो क्यों नहीं ऑपरेशन आरजेडी ही किया जाए, जिसकी तैयारी भी चल रही थी और बहुत सारे लोग संपर्क में भी थे। तो विजय चौधरी ने एक बात जो कही है, इसको लेके अब आरजेडी खेमे में एक उथल पुथल है कि अगर खेला होगा हम जीतेंगे। अगर इस भरोसे के साथ विजय चौधरी कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बात आगे बढ़ चुकी है, बात आगे जा चुकी है, और होना क्या है ये विजय चौधरी बता सके हैं। लेकिन तो ऐसा क्या है कि विपक्ष इतना कमज़ोर है कि विजय चौधरी इतनी मजबूती से दावा कर रहे हैं? क्या उनको विपक्ष की ताकत का अंदाज़ा नहीं है जो तैयारी आरजेडी खेमे से या कांग्रेस खेमे के तरफ से चल रही है? देखिए, अखिलेश सिंह और लालू प्रसाद की जो मुलाकात हुई थी, देखिए 2-3 चीज़ें उसमें हुई थी। एक तो राज्यसभा वाला मामला था अखिलेश सिंह का, जिसको सॉर्ट आउट किया गया कि ठीक है राज्यसभा के लिए हम आपके नाम को गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। ये एक भरोसा लालू यादव ने अखिलेश सिंह को दिया। इसके अलावा सरकार को फ्लोर टेस्ट में कैसे गिराना है, इस पर भी रणनीति तय हुई। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली शिफ्ट हुए हैं कांग्रेस के विधायक, उसके लिए लालू प्रसाद की भी रजामंदी ली गई, रजामंदी हुई और लालू प्रसाद ने भी हाँ कहा, तो वो लोग चले गए हैदराबाद। लेकिन आरजेडी विधायकों पर जो संकट है, जो कुछ विधायक संपर्क में हैं एनडीए के, उनका क्या, उनको कैसे रोकेंगे लालू प्रसाद? उनको रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर उन पर कहीं डोरे डाले जा रहे हैं किसी न किसी कोने से, तो ये बात गंभीर है। यही बात आती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के लिए भी। बहुत सारे विधायक जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, या जिनके मोबाइल ऑफ हैं, या कुछ लोग नेपाल में भी 1-2 विधायक की बात हो रही थी कि इस तरह की चर्चा हुई कि 1-2 नेपाल चले गए थे फिर वापस आ गए हैं। तो इस तरह की जो चर्चा है, अटकलबाजी है। देखिए, अभी बहुत तरह की खबरें हैं। अब कल ही चल गई कि संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया, तुरंत खंडन करना पड़ा। तो जो सियासी माहौल है, जो बना हुआ है समीकरण, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो लगता है कि सही में तो ऐसा नहीं हो गया, सही में इस्तीफा तो नहीं हो गया, कुछ विधायक छिटक तो नहीं गए। तो अभी छोटी छोटी बातों का भी एकदम माइक्रो विश्लेषण हो रहा है।
बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण हो रहा है। अभी देखिए सवेरे विजय चौधरी ने जो बात कही खेला होगा, उसको लेके एक माइक्रो विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिर इस भरोसे के पीछे ताकत क्या है, आखिर क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं। आप सुनिए विजय चौधरी के उस भरोसे वाले बयान को। बिहार में तो एक ही चीज बाकी है कि फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार को बहुमत मिलेगा। अगर यही खेला है तो खेला होगा। राजद कोशिश कर रही है कि कहीं से टूटे। अरे कोशिश करना तो हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिश करता है, लेकिन अंत में सच्चाई तो प्रजातंत्र में गणित का खेल होता है ना। और हम लोगों के सरकार के पक्ष में बहुमत है, ये सब जानते हैं, बिहार जानता है। तो ये बयान क्या कहता है? ये बयान कहता है कि सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि 12 तारीख को उसकी ही जीत होगी, कोई उसको हरा नहीं सकता है। लेकिन हमारे जो भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बताते हैं कि तैयारी लालू प्रसाद के खेमे के तरफ से भी है, इसको हल्के में नहीं लेने की ज़रूरत है और एनडीए को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो फिर अर्थ का अनर्थ हो सकता है और जीती भी बाजी हारने का भी खतरा हो सकता है। विजय चौधरी जो कहते हैं कि बाजी हम ही जीतेंगे, तो वो बाजी कहीं हाथ से फिसल नहीं जाए, इसके लिए एनडीए के सारे नेताओं को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और दुश्मन की रणनीति का पता लगाते रहना पड़ेगा कि क्या है सही क्या है गलत। क्योंकि लालू यादव के लिए ये एक मौका है तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का। तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, अगर उनका ये स्टेटमेंट 12 तारीख को सही हो गया तो उनका कद काफ़ी बढ़ेगा बिहार की सियासत में और उनके वोटरों को भी ये भरोसा जगेगा कि तेजस्वी यादव अभी बहुत कुछ कर सकते हैं और उसमें उनकी ताकत ऐसी है कि वो बनी बनी सरकार को भी गिरा सकते हैं। वो ताकत तेजस्वी यादव के पास है। ये मैसेज उनके समर्थकों तक जाएगा। तो और ये मैसेज लालू यादव पहुंचाना भी चाहते हैं और कांग्रेस और वाम दलों का पूरा सपोर्ट आरजेडी को मिल रहा है और वो लोग दिल खोल के लालू प्रसाद का साथ भी दे रहे हैं। अब ये लालू प्रसाद के राजनीतिक हुनर कौशल पर निर्भर करता है कि 12 को वो कौन सा खेल करेंगे या फिर विजय चौधरी का ही खेल होगा और वो बाजी वो जीत लेंगे। तो बराबर का मुकाबला है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई यह ना कह सकता है कि हार किसकी होगी, कोई जीत किसकी होगी। दावा दोनों तरफ से है। जिस तरह का दावा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद कर रहे थे, आज वही दावा बड़े भरोसे के साथ विजय चौधरी ने किया कि खेला तो होगा लेकिन जीतेंगे हम। तो कौन जीतता है कौन हारता है देखते रहिए, इंतजार करिए 12 तारीख का और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। इस बीच जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। अपने और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।